क्या आपने कभी मैग्नेट के साथ खेला है? वो सिंपल लगते हैं, राइट? या तो बस चिपक जाते हैं या फिर एक दूसरे को धकेल देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये कैसे होता है? आज हम जानेंगे मैग्नेट के इस मैजिक के पीछे का साइंस, जो सिर्फ फिजिक्स नहीं बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल तक चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेट हमेशा एक मिस्ट्री रहे हैं। आपको याद होगा जब आप छोटे थे और मैग्नेट को पास लाते थे तो वो एक दूसरे को खींच लेते थे, और उल्टा करते थे तो वही एक दूसरे को धकेल देते थे। तो सवाल है, एक मैग्नेट खींच भी सकता है और धकेल भी सकता है, पर कैसे? जवाब है लाइट। जी हाँ, रोशनी या फोटॉन्स। मैग्नेट के बीच में जो फोर्सेस काम करते हैं वो फोटॉन्स के कारण ही होती हैं। ये वही फोटॉन्स हैं जो हमें दुनिया को देखने में मदद करते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में फोटॉन्स का रोल बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग होता है। चलिए एटम्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हर एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है जो नेगेटिव चार्ज रखता है। ये दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्वांटम फिजिसिस्ट कहते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शॉर्ट लिव्ड फोटॉन्स को एमिट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, जो इनके बीच अट्रैक्शन का रीजन है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ रखती हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना होता तो एटम्स खुद को बना ही नहीं पाते, और ये दुनिया और हम भी नहीं हो पाते, और शायद आप ये वीडियो भी नहीं देख पा रहे होते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काम कैसे करता है? सोचिए, हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स, फ्लोर और सब कुछ जो हम छूते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से एक साथ बंधे होते हैं। जब आप किसी चीज को छूते हैं तो आप एक्चुअली उसे टच नहीं कर रहे होते। आपके एटम्स और उस चीज के एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और वही रिपल्शन आपको सॉलिड सरफेस का एहसास देता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बंद कर दिया जाए तो मैटर डिसॉल्व हो जाएंगे, हम खुद को एक साथ नहीं रख पाएंगे, और सब कुछ, लिटरली सब कुछ बिखर जाएगा। एक छोटे एटम से लेकर गैलेक्सीज और ये पूरा यूनिवर्स सब बिखर जाएगा। जब यूनिवर्स सिर्फ 380,000 साल पुराना था, तब एक प्राइमोर्डियल सूप था जिसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स सब मिक्स थे। उस समय एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि एटम्स ही नहीं बन पाए थे। लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने काम करना शुरू किया, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने एटम्स बनाने के लिए कंबाइन होना शुरू किया। ये वही समय था जब हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स बने और फोटोन फ्री हो गए। यूनिवर्स की पहली लाइट तभी ऑन हुई थी। तभी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने मैटर के डायनामिक को डिफाइन करना शुरू किया। अब बात करते हैं स्टार्स की। आपने सुना होगा कि ग्रेविटी एक गैस क्लाउड को कंप्रेस करके स्टार बनाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रेविटी अकेले ये काम नहीं कर सकती? यहाँ मैग्नेटिज्म की एंट्री होती है। जब एक प्रोटोस्टार बनता है तो उसके आसपास गैस और डस्ट का एक डिस्क होता है। ये डिस्क फास्ट रोटेट करता है, और इस रोटेशन की वजह से ग्रेविटी का काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रोटोस्टार के मैग्नेटिक फील्ड इस रोटेशन को स्लो करते हैं। ये एक कॉस्मिक ब्रेक की तरह काम करता है। जब रोटेशन स्लो होती है तो ग्रेविटी अपना काम कर पाती है, और गैस क्लाउड को इतना डेंस बनाती है कि वो इग्नाइट हो जाए, और तब एक स्टार का जन्म होता है। तो दोस्तों, मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिर्फ साइंटिफिक फिनोमेना नहीं है, ये हमारी दुनिया और पूरी कायनात का एक फंडामेंटल पार्ट है। जो चीज आपको सिंपल लगती है, जैसे मैग्नेट का पुल और पुश, वो एक्चुअली एक क्वांटम लेवल की मैजिक है, और ये मैजिक सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को चलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पर और जानना चाहते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैग्नेटिज्म के जादू को फील कीजिए।